आज के हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सच्चाई के शेर हजरत अली इब्न अबी तालिब की बहादुरी के बारे में। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सीधे उन ऐतिहासिक स्रोतों पर नजर डालते हैं जो हमें हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हो के जीवन और उनके उस बेमिसाल साहस के बारे में बताते हैं। हमारी ये प्रस्तुति पूरी तरह से उन बुनियादी लेखकों और ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है जो हमें उस कालखंड की एक बेहद अद्भुत झलक देते हैं। जरा इस गूंज के बारे में सोचिए, या अली। ऐतिहासिक रूप से ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक ऐसी आवाज थी जो जंग के मैदानों में बार बार गूंजती थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी व्यक्तिगत प्रसिद्धि या अहंकार के लिए बिल्कुल नहीं था। स्रोतों के मुताबिक ये नाम इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि इसकी बहादुरी ने उन बेहद मुश्किल हालात में लोगों को और आस्थावानों को एक गजब की उम्मीद और हौसला दिया था। अब इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए हमें इतिहास के उस दौर में वापस जाना होगा, मक्का का तपता रेगिस्तान। सोचिए, ये वो समय था जब हर तरफ जुल्म और उत्पीड़न का गहरा अंधेरा फैला हुआ था। और पता है, उस घने अंधेरे के बीच एक युवा लड़का बिल्कुल निडर होकर, बिना किसी खौफ के, सच्चाई के साथ डटकर खड़ा था। भाग एक बहादुर नौजवान। उनका बचपन से ही दिल एकदम निडर, दिमाग बेहद तेज और आत्मा बिल्कुल पवित्र थी। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि उस समय का असली माहौल कैसा था। एक तरफ तो वो पूरा समाज था जो सच्चाई का मजाक उड़ा रहा था, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वही युवा अली पूरी वफादारी के साथ उनके बगल में ऐसे डटे रहे मानो किसी राजा के साथ कोई शेर खड़ा हो। सच में उनकी ये निष्ठा उस वक्त भी हैरान करने वाली थी। भाग 2 कुर्बानी की रात। इस अगले हिस्से के बारे में जो वास्तव में दिलचस्प है वो है उस न भूलने वाली रात की टाइमलाइन। एक ऐसा समय जो बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक था। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं जिसे ऐतिहासिक दस्तावेजों ने बड़े ही स्पष्ट तरीके से दर्ज किया है। शाम का वक्त, दुश्मन एक बहुत ही घातक हमले की योजना बनाते हैं। देर रात तक घर के बाहर नंगी तलवारें बिल्कुल तैयार थीं। तभी ठीक आधी रात को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहते हैं और वे बिना किसी झिझक या डर के मान जाते हैं। और फिर आता है भोर का समय। बाहर मौत इंतजार कर रही थी और अंदर वे बिल्कुल शांति से सो रहे थे, अपनी जान कुर्बान करने के लिए पूरी तरह तैयार। बाहर का खतरा और अंदर की शांति, ये कंट्रास्ट वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भाग 3 खैबर में विजय। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि इस्लाम के प्रसार के दौरान एक समय ऐसा आया जब एक विशाल किले ने मुस्लिम सेना का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया था, जहां बड़े बड़े और ताकतवर योद्धा भी विफल रहे थे। उस घोर निराशा के पल में एक ऐतिहासिक घोषणा होती है। पैगंबर सल्लल्लाहु ने कहा, कल मैं उस व्यक्ति को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे प्यार करते हैं। अब जरा सोचिए, उस रात शिविर में कितनी उत्सुकता रही होगी। हर कोई यही सोच रहा होगा कि आखिर अगले दिन वो चुनावा व्यक्ति कौन होगा। और फिर अगली सुबह ये सवाल गूंजता है, अली कहाँ है? ये एक बेहद नाटकीय और शक्तिशाली पल था। वो आगे आए, झंडा उठाया और बिना किसी खौफ के उस विशाल किले की तरफ बढ़ चले। अपनी गजब की शारीरिक ताकत और अटूट विश्वास के दम पर उन्होंने दुश्मन के सबसे बड़े योद्धा को हरा दिया और विजय सुनिश्चित की। अली के अलावा कोई बहादुर नौजवान नहीं है। इस भौतिक और सामरिक जीत के बाद लोगों की प्रतिक्रिया तो बस देखने लायक थी। उन्होंने ये मान लिया कि युद्ध के मैदान में साहस का अगर कोई अंतिम प्रतीक है तो वो बस वही है। ये कोई आम लड़ाई की जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नायक की स्थापना थी जिसने बहादुरी की एक नई परिभाषा ही तय कर दी थी। भाग 4 विनम्र नेता। अब तक हमने उनकी शारीरिक ताकत देखी, लेकिन युद्ध के मैदान के बाहर उनका नैतिक चरित्र देखना और भी ज्यादा उल्लेखनीय है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने महान और अजेय योद्धा होने के बावजूद वे गहराई से विनम्र और दयालु थे। वे गुप्त रूप से गरीब लोगों की मदद करते थे, रात के अंधेरे में जाकर भूखे परिवारों को भोजन कराते थे और बिना किसी भेदभाव के हर इंसान के साथ बिल्कुल न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। ऐतिहासिक स्रोतों में एक बहुत ही मशहूर प्रसंग है। एक बार एक व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से उनका अपमान कर दिया। अब आप ही सोचिए, उस युग के सबसे महान योद्धा से कोई क्या उम्मीद करेगा? गुस्सा? बिल्कुल। लेकिन इसके बजाय उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से शांत और बुद्धिमानी से भरी थी। उनके इस गहरे संयम ने उस व्यक्ति को इतना शर्मिंदा कर दिया कि वो बाद में उनका और भी अधिक सम्मान करने लगा। है ना अद्भुत? भाग 5 एक स्थायी विरासत। यही वो गुण थे जिन्होंने उन्हें महज एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कहीं ऊपर उठा दिया।
आज सदियों बाद भी लाखों लोग उनके ज्ञान, दयालुता और अपार साहस को शिद्दत से याद करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। आखिर इन ऐतिहासिक वृतांतों से पूरी दुनिया ने असल में क्या सीखा? स्रोत हमें 3 मुख्य दार्शनिक सबक देते हैं। पहला, असली ताकत दरअसल धैर्य है। दूसरा, असली जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और तीसरा, असली नेतृत्व वही है जिसमें न्याय हो। और यही बात हमें वापस उसी मुख्य बिंदु पर लाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। या अली हमें सच्चाई के रास्ते पर मजबूत रहने में मदद करें। आज के समय में भी जब लोगों के दिल कमजोर पड़ते हैं तो वे बहादुरी की उसी भावना को याद करते हैं। ये सच्चाई के रास्ते पर मजबूत बने रहने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई है, जो हमें आज के हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी भी विशेष विचारधारा का पक्ष लिए बिना हम सभी को ये सोचने की जरूरत है, आज जब हमारे दिल कमजोर हो जाते हैं तो सच्ची बहादुरी और धैर्य के इन प्राचीन पाठों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। वास्तविक शक्ति और सत्य की असल प्रकृति क्या है? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ मैं आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।